दोस्तों टाइम जो कि रियलिटी का फोर्थ डायमेंशन है। टाइम को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी आज, पास्ट मतलब बीता हुआ कल और फ्यूचर यानी आने वाला कल। समय निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है और किसी के लिए भी नहीं रुकता। श्रीनिवास रामानुजन जो कि हिस्ट्री के सबसे बड़े और ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक थे, उन्होंने टाइम को बाउंडलेस और इनफाइनाइट कहा था। यहाँ तक कि आज भी कई साइंटिस्ट कहते हैं कि टाइम की कोई भी बाउंड्री, कोई भी सीमा नहीं है। समय का कोई अंत नहीं है, समय अनंत है। हम सभी हमेशा प्रेजेंट में ही जीते हैं और फ्यूचर की ही फिक्र करते हैं, लेकिन पास्ट के बारे में हम कभी भी इतना ध्यान से सोचते ही नहीं हैं। हम सभी ये भूल जाते हैं कि उसी पास्ट में ना जाने कितने ही ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनके पीछे की पूरी सच्चाई हम आज भी नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी, तो कुछ कहते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। ऐसी ही ना जाने कितनी ही और घटनाएं हैं जिनके पीछे की पूरी सच्चाई आज भी अतीत की गहराइयों में दफन है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता है जिसका यूज करके हम अतीत में हुई हर एक घटना को अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग सकता है, बट ये एकदम रियल है और साइंस एंड फिजिक्स ने इसे खुद कंफर्म किया है। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो कुछ भी बताऊंगा वो प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकली और हाइपोथेटिकली पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप सभी को कोई झूठ बताऊंगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को खुद साइंस और फिजिक्स ने प्रूव किया है और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इसे कंफर्म किया है। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी से एग्जैक्ट 55 लाइट ईयर्स की दूरी पर जाएंगे और एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप का यूज करके अर्थ की ओर देखेंगे, तो हम वही देख पाएंगे जो एग्जैक्टली 55 ईयर्स पहले अर्थ पर हुआ था। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसे कहते हैं लाइट टाइम डिले, जो कि फिजिक्स का एक हार्डकोर कॉन्सेप्ट है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लाइट इस यूनिवर्स का सबसे फास्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। हर एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जितने बड़े डिस्टेंस को पार कर लेती है और लाइट ऐसे ही इस यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह बिना रुके ट्रैवल करती है। और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो वक्त लगता है उसे ही साइंस एंड फिजिक्स की लैंग्वेज में लाइट टाइम डिले कहते हैं। अब जो लोग इसे नहीं समझ पाए, उन्हें मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन मिरर पर दिखता है और ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन और लाइट की स्पीड इतनी फास्ट होने की वजह से हमें हमेशा यही लगता है कि जैसे ही हम मिरर के सामने गए वैसे ही हमें हमारा रिफ्लेक्शन मिरर पर दिख गया। बट यहाँ पर 2 ट्विस्ट हैं। पहला, जब भी हम मिरर के सामने जाते हैं तो लाइट सबसे पहले हमारे शरीर से टकराकर मिरर पर जाती है और फिर मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक भेजता है और इसके बाद ही हम अपना रिफ्लेक्शन मिरर पर देख पाते हैं। और ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें टाइम भी लगता है, बट ये टाइम 1 सेकंड से भी कम का सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स का होता है। अगर इसके एग्जैक्ट काउंट के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को पूरा होने में ऑलमोस्ट 6.7 नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है। और यहाँ पर टाइम लगता भी है
लेकिन ये टाइम इतना कम होता है कि ना तो हम इसे समझ पाते हैं और ना ही इसे महसूस कर पाते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब 1 बिलियन यानी 1 अरब नैनो सेकंड्स पूरे होते हैं तब जाकर 1 सेकंड पूरा होता है। दूसरा, हमारा जो रिफ्लेक्शन हम मिरर पर देखते हैं वो रिफ्लेक्शन कभी भी हमारे प्रेजेंट का नहीं बल्कि हमारे पास्ट का होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो इसका आंसर भी वही है, लाइट की स्पीड और नैनो सेकंड्स का गैप। लाइट भले ही यूनिवर्स का सबसे फास्ट ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि लाइट को मिरर तक जाकर वापस आने में टाइम लगता है। सो इसी वजह से जो रिफ्लेक्शन हम देखते हैं वो असल में हमारी उस वक्त की इमेज होती है जब लाइट हमसे टकराई थी, और ये बात खुद साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली प्रूव की है। सो इस तरीके को समझकर और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम पृथ्वी से 55 लाइट ईयर्स की दूरी पर जाएंगे और एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप का यूज़ करके अर्थ की ओर देखेंगे तो वो सभी इंसिडेंट्स जो 55 ईयर्स पहले अर्थ पर हुए थे हम उन सभी को देख पाएंगे। और ठीक ऐसे ही अगर हम पृथ्वी से थोड़ा और दूर यानी 57 लाइट ईयर्स की दूरी पर जाएंगे और टेलीस्कोप की डायरेक्शन को चेंज करके उसे मून की ओर सेट करेंगे तो हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के थ्रू की गई अपोलो 11 मून लैंडिंग को देख पाएंगे। वहीं अगर हम अर्थ से लगभग 4600 लाइट ईयर्स दूर जाकर अर्थ को देखेंगे तो हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनते हुए देख पाएंगे। बस इतना ही नहीं, इस तरीके का यूज़ करके हम रामायण और महाभारत के युद्ध को भी देख सकते हैं। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जैक्ट टाइम कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। हमें वो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता जब ये इंसिडेंट्स हुए थे, जिस वजह से हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि कलयुग को शुरू हुए लगभग 5137 साल हो चुके हैं। वहीं द्वापर युग के अंत के 36 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों का शासन था, और श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ ही द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हुआ था। तो इन सभी बातों को समझकर और समय की अवधि के अनुसार महाभारत के युद्ध को देखने के लिए हमें पृथ्वी से लगभग 5163 लाइट ईयर्स दूर जाना होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग रामायण के बारे में बात करें और उसमें हुए भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज उस युद्ध उस इंसिडेंट को देखने के लिए हमें पृथ्वी से इतने लाइट ईयर्स दूर जाना होगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले कलयुग के 5137 साल, फिर द्वापर युग के 8,64,000 साल, और वहीं रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अयोध्या पर लगभग 11,000 वर्षों तक शासन किया था। तो इन सभी बातों को समझकर और टाइम कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर अगर हम पृथ्वी से लगभग 8,80,137 लाइट ईयर्स दूर जाएंगे तो हम भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को देख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, महाभारत और रामायण के इंसिडेंट को देखने का जो टाइम मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेट है, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। वो टाइम इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है। और एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर, उसका जो दायरा है वो ही सिर्फ 1,00,000 लाइट ईयर्स का है। मतलब रामायण के युद्ध को देखने के लिए हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से 8.5 टाइम्स बाहर जाना होगा। मतलब 8 मिल्की वे गैलेक्सीज को पूरा पार करने के बाद और एक मिल्की वे गैलेक्सी को आधा पार करने के बाद हम रामायण का युद्ध देख पाएंगे। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अभी ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकली और थ्योरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि इन इंसिडेंट्स को रियलिटी में देखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, एक ऐसी सुपर फास्ट स्पेसक्राफ्ट जो कि स्पीड वाइज लाइट की स्पीड को भी सरपास कर सके।
क्योंकि हर उस इंसिडेंट को जो अब लाइट की फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है उसे देखने के लिए हमें सबसे पहले वहां पहुंचना होगा जहां अभी तक उस इंसिडेंट की लाइट ना पहुंची हो, और ये तभी हो पाएगा जब हम लाइट की स्पीड को सरपास कर पाएंगे। और दूसरी चीज है एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप। जाहिर सी बात है, अगर हम पृथ्वी से इतना दूर जाएंगे तो अर्थ और उसमें हुए सभी इंसिडेंट्स को देखने के लिए हमें एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी ही, जिसका यूज़ करके हम सब कुछ अच्छे से देख पाएंगे। और ऐसे टेलीस्कोप का साइज़ भी मिनिमम टू मैक्सिमम एक प्लैनेट से लेकर सोलर सिस्टम के साइज़ का होगा। और प्रेजेंट टाइम में ना तो हमारे पास ऐसी कोई स्पेसक्राफ्ट है और ना ही ऐसा कोई टेलीस्कोप। सो इन दोनों चीज़ों के बाद ही हम पास्ट के सभी इंसिडेंट्स को देख पाएंगे। भले ही दोस्तों अभी ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकली और थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, बट साइंस ने खुद ये कंफर्म किया है कि जो चीज़ आज के टाइम में सिर्फ थ्योरीज में पॉसिबल है वो फ्यूचर में प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो सकती है। दोस्तों आज भी कई लाइट पार्टिकल्स ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में जिनमें पास्ट के सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, फिर चाहे वो हमारे पर्सनल सीक्रेट्स हों या फिर वर्ल्ड के, बस वेट कर रहे हैं कि उन तक कोई पहुंचे या फिर उन्हें ढूंढे।